बाल दोस्तों, अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। यह पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? आप पत्र देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, वहाँ उसका एड्रेस दिया गया है, वो एड्रेस आप लिखिए। पत्र में क्या वर्णन किया गया है? पत्र में अपने देशवासियों के व्यवहार तथा प्रदेश की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अपने देशवासी अपने देश में अपनी शासन व्यवस्था में सहकार नहीं देते हैं और सरकार का दोष देते हैं। दूसरे देश में जाकर अपने देशवासियों वहाँ की सरकार के नियमों का पालन कर शासन व्यवस्था को सहकार देते हैं। यही बात यहाँ की गई है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा? अंत में प्रणाम कहा। मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? क्योंकि हम दूसरे देशों में कायदा कानून का पालन करते हैं, शासन व्यवस्था का ऊंचे प्रकार की है और वहाँ के लोगों भी बड़े चाव से कायदे कानून का पालन करते हैं। यदि कानून का भंग किया तो अवश्य जुर्माना भरना पड़ता है। अपने देश में हम अपने कायदे कानून का पालन नहीं करते क्योंकि हमारी व्यवस्था में थोड़ी कमी है और हम देश के प्रति वफादार नहीं होते। इसलिए हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हम सब की है। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्या बाधक बनते थे? भ्रष्टाचार, लापरवाही, स्वार्थ आदि समस्या। देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है कि देश के प्रति हमें कायदे कानून का पालन करना चाहिए, देश के प्रति सकारात्मक वलण रखना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। आड़ा अवड़ा शब्द में सफाई खुदाए है, तो यहाँ अस्त व्यस्त शब्द दिए, उसे सही वाक्य में रखिए। शब्द सफाई में खुदाई है। मेरा भारत महान, लेना और दहेज पाप देना है, दहेज लेना और देना पाप है। आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, तो आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। प्रश्न नंबर 4, ऐसे व्यवहारों की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। તમે એવી વ્યવસ્થાની વાત કરો કે જેને દેશના આપણે નડતર रूप હોય। जैसे कि हमारे जीवन में ऐसे कई प्रसंग बने हैं जिसमें हमारे देश की अव्यवस्था खड़ी करते हैं और देश के विकास में बाधा डालते हैं। जैसे कि आवागमन के नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए हमारे आवागमन की व्यवस्था टूट जाती है और सब लोग परेशान होते हैं। हम कतार में खड़े नहीं रहते और दूसरे व्यक्ति को अपने बिल देकर हम वहाँ भी छूट जाते हैं। कतार छोड़कर हम रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप आदि जगह नियमों का पालन, इस तरह आप अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ दहेज एक दूषण विषय का कारण सहित अपना मत दीजिए। दहेज एक दूषण, उसके बारे में आप अपना मत क्या दे सकते? जैसे कि मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ आज भी सामाजिक कुरिवाज प्रचलित है। हमारे देश में सबको सुखी बनाने के लिए बाल विवाह, दहेज जैसे दूषण दूर करने के लिए कई नियम और कानून बनाए हैं, मगर हम इसका पालन नहीं करते। दहेज एक बहुत बड़ा दूषण है। दहेज में लड़के वाले लड़की वालों से पैसे, गहने और चीज़ें मांगते हैं, जिससे लड़की के पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसे घर या ज़मीन बेचकर दहेज देना पड़ता है। लड़की ससुराल चली जाती लेकिन उसके मायके वालों को भूखा मरने की दशा में छोड़कर। दहेज एक बड़ा दूषण है। जीवन भर लड़की वालों को लड़की के ससुर पक्ष की मांगे पूरी करनी पड़ती है। कई लड़कियों दहेज के कारण आत्महत्या भी कर लेती है। कई कन्याओं को मारपीट सहन करनी पड़ती है। दहेज और सारे समाज का एक दूषण है, उसे हम दूर करना ही पड़ेगा। तो इस तरह आप अपने अंदाज में यह दहेज एक दूषण का मत रजू कीजिए। प्रश्न नंबर 6, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे? आदर्श नागरिक बन सकते हैं, ऐसे भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्रों को पत्र लिखकर विचार कीजिए। यहाँ जो नमूना दिया गया है, प्रारूप दिया है, उसे देखो और अपने मित्र को पत्र लिखो।
आगे देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें पूरी सद्भावना बढ़ानी चाहिए, देश की शासन व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देना चाहिए और देश के कायदा कानून का पालन करना चाहिए। दूसरे देशों में और अपने देश में हमें व्यवहार जो करते हैं उसमें क्या अंतर है? दूसरे देश में हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, वहाँ कायदे कानून का संपूर्ण पालन करते हैं, जबकि हमारे देश में हम अपने कायदे कानून का सावधानी पूर्वक पालन नहीं करते। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक? दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक है, वह किसी जगह गंदगी नहीं करते। यदि अपने से कोई गंदगी हुई तो स्वयं वह साफ करते हैं। अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? कि हमारे देश की व्यवस्था सुधारने के हमें पहले अपने कायदे कानून का पालन करना चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, व्यवस्था को सहकार देना चाहिए। यही तो हमारा फर्ज है। इन सबको हम जाने और व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। दूसरा प्रश्न, जीवन में सफाई का महत्व समझे तो अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ कि 2 सरस्वती सदन प्रीतमनगर पालड़ी अहमदाबाद 6-20 जुलाई 2012। प्रिय मित्र सुधाकर, जय हिंद। कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाहता था पर काम में व्यस्त होने के कारण नहीं लिख पाता था। आज मैंने तय कर लिया है कि मित्र को जरूर पत्र लिखूं। मैं इस पत्र में तो जीवन में सफाई के महत्व के बारे में लिखता हूँ। हमें पढ़ा कि पहला सुख निरोगी काया। उसी उक्ति को सार्थक करने के लिए हमें सबसे पहले जीवन में सफाई रखनी चाहिए। यदि हम सफाई नहीं रखेंगे तो गंदगी होंगे, गंदगी के कारण हम रोग और कीटाणु मच्छर पैदा होंगे, इसके कारण हम लोग गंदगी का भोग बनेंगे और बीमारी हमारे शरीर में आ जाएगी और हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने शरीर को रोज स्नान करके साफ रखना चाहिए, कपड़े की स्वच्छता रखनी चाहिए, समय पर नाखून और बाल काट देने। तो इस तरह आप अपने दंज में अपने मित्रों को पत्र लिखिए। तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचाने। यहाँ जो वाक्य दिए है उसे कौन से काल का है? वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल? तो यहाँ देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वर्तमान काल। मैं कल अंबाजी गया था, तो भूतकाल। तीसरा, कोई गाना गा रहा है, वर्तमान काल। आज ठंड ज्यादा होगी, तो भविष्य काल। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो भविष्य काल। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, भूतकाल। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ मैं बाजार गया, उसका भविष्य काल में वाक्य बना, मैं बाजार जाऊंगा। मंदिर में पूजा होगी, भूतकाल। मंदिर में पूजा हुई। शिमला में हिमवर्षा हुई, भविष्य काल बनाओ। शिमला में हिमवर्षा होगी। मैंने पढ़ाई की, वर्तमान काल। मैं पढ़ाई करता हूँ। तो इस तरह आप अपने नोटबुक में सुंदर अक्षर में उत्तर लिखिए।